हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम हरियाणा जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहेगा कि हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी। हमारे ऑप्शन है हिसार, सोनीपत, करनाल या कुरुक्षेत्र। सबको पता होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, कुरुक्षेत्र। अगर बात पूछे यहाँ पे महाभारत की कि महाभारत की रचना किसने की थी, तो यहाँ पे हमारा उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा फिर वेद व्यास, यानी कि महर्षि वेद व्यास ने महाभारत को लिखी थी, जो एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे हमारा क्या होगा राइट आंसर। यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नकुल दिग्विजय। यानी कि नकुल दिग्विजय जो ये अब ग्रंथ है, इसमें क्या मिलता है, नकुल ने रोहतक को जीत लिया था, इसके बारे में यहाँ से पता चलता है हमें। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब, क्वेश्चन नंबर 3। हरियाणा में कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है। कर्ण के हम नाम से भी पता कर सकते हैं। ऑप्शन है हमारे करनाल, कुरुक्षेत्र, कुंजपुरा या कुणाल। यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, करनाल। अगर इसकी करनाल की एक और बात करें तो कर्ण के नाम पे ही यहाँ पे एक झील भी है, जिसको कर्ण झील कहा जाता है। कहाँ पे ये झील, करनाल में ही है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 इज योद्धे काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है। हमारे ऑप्शन है हरित देश, हरित प्रदेश, बहुधान्यक या हरित धान्यक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बहुधान्यक। यानी कि योद्धे काल यानी कि ऋग्वेदिक काल में क्या कहा जाता है, हरियाणा को बहुधान्यक कहा जाता था। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 कि किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का वर्णन किया गया है। कौन सा स्थान है जहाँ पे संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख किया गया है। हमारे ऑप्शन है शूद्र, अग्रोहा, रोहतक या फिर मीताथल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अग्रोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है काले चमकीले चित्रित मृदभांड किस काल की संस्कृति को दर्शाते हैं। यानी कि काले चमकीले चित्रित मृदभांड, मृदभांड किसको बोलते हैं, बर्तनों को बोलते हैं। ऐसे बर्तन जिन पे काले रंग की परत चढ़ाई गई है और जो देखने में चमकीले हैं, कौन से काल की संस्कृति को दर्शाते हैं। हमारे ऑप्शन है वैदिक काल, सिंधु सभ्यता काल, शीशवाल सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि वैदिक काल में काले चमकीले चित्रित मृदभांड थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल को खोदा गया था। कौन सी जिला है जहाँ पे राखीगढ़ी स्थल है। एट द प्रेजेंट भी राखीगढ़ी वहाँ पे है। हमारे ऑप्शन है हिसार, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद या सिरसा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिसार। हिसार में राखीगढ़ी नामक स्थल है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। कौन सा स्थल है जो फतेहाबाद में स्थित है। तो बनावली, लोथल, धोलावीरा या कालीबंगा। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बनावली, जो कहाँ पे है, फतेहाबाद में है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। हिसार और अग्रोहा के टीले से उत्खनन में किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं। हमारे ऑप्शन है यहाँ पे ढालयुक्त सिक्के, पंचमार्ग सिक्के, चौकोर सिक्के या आयताकार सिक्के। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंचमार्ग के सिक्के हमें हिसार और अग्रोहा के टीले से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हर्षवर्धन और पुलकेशिन के मध्य युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है। हमारे ऑप्शन है एहोल अभिलेख से, एरन अभिलेख, सहगोरा या मंसूर अभिलेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख में क्या पता चलता है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी और पुलकेशिन की विजय हुई थी। और ये पुस्तक किसने, ये अभिलेख है जो किसने लिखा था, ये लिखा था पुलकेशिन के कवि थे रवि कीर्ति, उन्होंने ये लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। प्रारंभिक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। हमारे ऑप्शन है बनावली, भगवानपुरा, सीसवाल, राखीगढ़ी या भिंडाना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सीसवाल। हरियाणा में अगर पूछे कि हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है, तो हमारा आंसर सीसवाल सभ्यता भी होगा। और जो ये क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं, ये हरियाणा के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा एस्टेट का हो गया, HPSC का हो गया, हरियाणा पुलिस का हो गया, ग्रुप CD के हो गए, जो भी एग्जाम हरियाणा में कंडक्ट होते हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारा कि कुरु की राजधानी जो वर्तमान हरियाणा दिल्ली में है, 16 महाजनपदों में से एक था। यानी कि कुरु की राजधानी कौन सी थी। इसके ऑप्शन है इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी, मथुरा या वाराणसी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अग्र गणराज्य की राजधानी था। यहाँ पे हम अग्र से भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, देखते हैं। रेवाड़ी होगा, हांसी, सिरसा या अग्रोहा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अग्रोहा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
क्वेश्चन नंबर 14, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? सिरसा से, पेहवा से, रोहतक से या अग्रोहा से? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्रसेन से हमें पता चल सकता है कि यहाँ पे अग्रोहा ही होगा आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्रोहा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? हमारे ऑप्शन है थानेसर, रोहतक, पानीपत या कुरुक्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा थानेसर। थानेसर एट द प्रेजेंट में बोला जाता है, अगर प्राचीन पूछे तो इसको स्थानेश्वर बोला जाता था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? अगर थानेसर की बात करता है तो सबको पता होगा कि ये हर्षवर्धन से रिलेटिव है। हर्षवर्धन का भाई था राज्यवर्धन, उसको मार दिया गया था, तो हर्षवर्धन को गद्दी पर बैठा दिया गया था 13 साल की उम्र में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, चीनी यात्री हुएनसांग द्वारा लिखित पुस्तक में हरियाणा के निम्न किस नगर की गरिमा और शक्ति की चर्चा की गई है? सबसे पहले तो यहाँ पे एक बात जानते हैं कि चीनी यात्री किसके दरबार में आया था, किसके काल में आया था? तो ये हर्षवर्धन के काल में आया था चीनी यात्री। और इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सीयू की, ये चीनी में है इसका नाम। तो उसमें किसका वर्णन किया गया था, किसकी गरिमा का? यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा थानेश्वर के बारे में उसने अपनी पुस्तक में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, अल बरूनी की प्राचीनतम पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस स्थान को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया गया है? हमारे ऑप्शन रहेंगे थानेश्वर, करनाल, हथनीकुंड या सूरजकुंड। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा थानेश्वर। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक में क्या बताया है कि हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जो कौन सा था? जो थानेश्वर है। क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन युग में हरियाणा के किस स्थान पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 और 1192 में युद्ध हुआ था? हमें पता है 1191 और 1192 का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें 1191 में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था और मोहम्मद गौरी हार गया था। लेकिन जब दूसरा युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। तो ये युद्ध कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था तरावड़ी, जिसको क्या बोलते थे हम हिस्ट्री में, इसको बोला गया है तराइन का युद्ध। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? बलबन की, हेमचंद्र की, पृथ्वीराज चौहान की या कुतुबुद्दीन ऐबक की? हमने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है, इसका राइट आंसर पृथ्वीराज चौहान हो जाएगा। तो आपको ये 20 क्वेश्चन से कितनी नॉलेज हुई है ये, और कितने आपके सही थे कितने गलत थे, ये हमें वीडियो में कमेंट में करके ज़रूर बताएं। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू।